अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो मेरा चैनल द मुस्लिम राह खुदा। चैनल का मकसद अलग अलग फिरकों की टेक्सा बातों को सामने लाना है और फिरका चाहे जो भी हो, हम पहले मोमिन हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा ओरिजिनल वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई अल्लाह ताला ने दीन को, जल्दी से बात समेट के खत्म करता हूं, दीन को इतना मुश्किल बना दिया। 5 टाइम नमाज है, साल जिंदगी में 1 दफा हज है, ज़कात भी है, फिर रमजान के। तो गैर मुस्लिमों का दीन तो इतना मुश्किल नहीं है, उनका जो हमारा दीन बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों अल्लाह ने ऐसा किया है? देखो, हम कहते हैं ना ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा, यानी इतनी मुश्किलात में रखोगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो हम भी गोया अल्लाह से एक इश्काल रख सकते हैं, अल्लाह तूने ऐसा किया है कि कोई भी नहीं आएगा तेरे दीन की तरफ। गैर मुस्लिम तेरे दीन को फॉलो, वो कहेंगे इतनी मुश्किलात हैं यार, एक नमाज होती, हम तो हफ्ते में 1 दिन जाते हैं इबादत का, ये सुबह सुबह उठा देते हैं हमें, फजर में, फिर जोहर में, फिर असर में, फिर मगरिब में, फिर इशा में। और सर्दियों में तो ठकाठक चल रहा होता है हिसाब किताब, दिन छोटे होते हैं ना। अभी जोहर पढ़ के आए हैं तो असर पढ़ के भी आए नहीं तो फिर मगरिब। तो ये क्या है ये? और फिर रमजान में इतनी टेंशन कि अल्लाह ताला ने अगर हमें 12, 13, 14, 15, 16 घंटे भूखा रखना ही था तो खाने के जो 2 टाइम थे वो ऐसे टाइम दिए जाते जो नेचुरल होते। सुबह 8 बजे का अल्लाह कहते हैं नाश्ता कर लो और रात 8 बजे इफ्तारी कर लेना, 12 घंटे भी हो जाएंगे और हमारा एक दोपहर का खाना क्या हो जाएगा? नागा हो जाएगा। तो चलो सारी जिंदगी दोपहर खाते रहे, एक दफा लंच का हमने क्या कर लिया? नागा। अल्लाह ने टाइम तो वही रखा, लेकिन जो खाने के औकात हैं वो बड़े अजीब रख दिए। सुबह 3:30 बजे उठ के खाओ, ये पूरी दुनिया में किसी के खाने का टाइम। अरे बाबा, आपको कोई वलीमे की दावत करे कि मेरे बच्चे की शादी है, वलीमा है, आप लोग आए? जी जरूर आएंगे। किस वक्त आए? 3:45 बजे सुबह। आप बोलेंगे जब ये तुमको लड़की वालों ने कबूल कैसे कर लिया है भाई? तहकीक नहीं की थी कि पहले कोई टेस्ट नहीं करवाया था दिमाग का? सुबह का नाश्ता, वैसे तो सब लोग रात 9 बजे का खाना रखते हैं, चलो तुम दोपहर का रख लेते, नहीं तो सुबह का नाश्ता कर लेते 8 बजे, 6 बजे, फजर के बाद 3:45, 3:30। पागल हो गया क्या? कहेंगे ना लोग। और फिर लड़की वालों को जाके बोलेंगे अभी से रिश्ता खत्म करवा दो, मुझे कुछ इनकी सेटिंग आउट लग रही है। अल्लाह ने कहा कि कब उठ के खाना है? रोजा रखना जितना मुश्किल काम है ना, उतना ही मुश्किल सुबह उठ के नींद कुर्बान करके खाना खाना। इतनी टेंशन। और फिर अल्लाह ने जो मगरिब के वक्त जो खाने की इजाजत दी उसमें नमाज भी साथ ही लगा दी, तसल्ली से बैठ के खा भी नहीं सकते। भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है कि बच्चे खा जाए आदमी, दिल चाह रहा होता है, हकीकत है। उस वक्त कंडीशन ये होती है, बेगम जरा ये दही बड़े हैं, ये जरा संभाल के रखो, मैं नमाज के बाद आके खाते। ये वाला पकोड़ा ये खाने नहीं देना किसी को, ये पकोड़े बहुत मजे के बने हुए, आधा रख लिया आधा। और इंसान की फितरत है कि खाने के दौरान जब 10-15 मिनट का वक्फा हो गया तो भूख, अब वो मजा नहीं आता। वो इफ्तारी गई, समझ रहे, अब मजा नहीं आएगा। फिर होना ये चाहिए रमजान में इशा की छुट्टी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई मशवरा लेके शरीयत बनाता, माज़अल्लाह एक मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं अल्लाह रमजान में तूने इतनी थकावट, इतना मसला हो गया, सारा दिन के भूखे प्यासे, फिर इफ्तारी भी तूने ढंग से नहीं करने दी है भाई। अल्लाह सारी जिंदगी 5 नमाजें पढ़ी हैं, आज 4 कर दे। होना ये चाहिए कि छुट्टी हो जाए, लेकिन अल्लाह ने वहां भी क्या कर दिया? खड़े रहे। फिर वो रकतें आम नमाजों से भी लंबी होती हैं, आम नमाजों से भी लंबी। तो कितनी लंबी नमाज, कितनी लंबी, फिर बस सुबह उठना भी है सहरी में। तो ये सब टेंशन अल्लाह पता है क्यों दे रहे हैं? बस बात खत्म करता हूं, अपनी मोहब्बत की चिंगारी पैदा करने के लिए। जिसके लिए कुर्बानी दी जाती है उसकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिल में पैदा होती है। मोहब्बत दूध जलेबियां खाने से पैदा नहीं होती, मोहब्बत महबूब के लिए कुर्बानी देने से पैदा होती है। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, महबूब की इताअत, बोलो भाई, नहीं होगी। इसी वजह से रमजान से पहले जो हमारी कंडीशन होती है, आखिरी अशरे में दिलों की हालत अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा ही सख्त दिल हो, कुछ ना कुछ दिल उसका तब्दील हो चुका होता है। अफसोस इस पर है कि फिर उस दिल की तब्दीली को बचा के नहीं रखते, ईद के दिन उस सब रिवर्स कर देते हैं हम। अल्लाह ने तो उस गाड़ी को ट्रैक पे चला दिया रमजान में, अब चल रही है तो चलाते चले जाओ, हम ईद में दोबारा कच्चे में उतार लेते हैं उसको, ठीक है ना, दोबारा ना उतारो। तो ट्रैक पे चलना मुश्किल था, अल्लाह उंगली पकड़ के रमजान में हमें ट्रैक पे चला देते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह इसी मौजू पर बयान होगा। खुशी और रगबत के साथ रमजान के रोजे रखा करो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मुसलमानों के घरों की रौनक है। कितना अच्छा लगता है घर की खवातीन सुबह सुबह उठ के, अम्मी और बाजियां पराठे बना रही हैं, सब मिल बैठ के खा रहे हैं। वैसे तो हर आदमी अपना अखबल तरीके से खा रहे हैं आजकल। बच्चा स्कूल से आया, वो अपनी प्लेट लेके सोफे के नीचे घुस गया, ऐसे ही होता है ना। साहब दफ्तर से आया, वो अपना उधर कमरे में अपने कंप्यूटर का दरवाजा बंद किया, कमरा लॉक किया, वहां बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, आंटी से बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। सब अखबल तरीके से चल रहा है।
कम से कम रमजान में आपस में क्या हो जाता है, बोलो भाई, जुड़ जाते हैं सहरी में, इफ्तारी में, और फिर घर की खवातीन की कदर भी होती है। क्या ख्याल है? ठीक है ना? उस दिन अगर इफ्तारी में टाइम पे काम ना हो और आपको वो चीजें ना मिलें, कैसा इंसान गजबनाक होता है। बच्चे खाने का दिल कर रहा है और पकोड़े ना मिले आपको ऐसी सूरत में, तो इसलिए जो है गैदरिंग हो जाती है, एक घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो बढ़ चढ़ के रोजे रखा करें, तकलीफ होगी, मिर्चें भी लगेंगी। वो नात आई थी ना, वो जब भी मैं तकलीफ का लफ्ज आता है मिर्चों का लफ्ज को याद है। तकलीफ भी होगी, मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन तकलीफ और मिर्चों के बावजूद रमजान के रोजे रखने, सारा दिन की थकावट एक तरफ, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं, लिस्साइमी फरहतान, हम दिन भर की तकलीफ को देखते हैं, दो फरहतों को नहीं देखते, दो खुशियों को नहीं देखते। फरमाया रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं, सारा दिन की टेंशन मत देखो, उन दो खुशियों को देखो जो नबी बता रहे हैं। फरमाया एक इंदल इफ्तार, इफ्तार के वक्त उसे खुशी होती है, इफ्तार के वक्त उसको सारा दिन भूख प्यास अल्लाह के लिए, अब खाना भी किसके लिए। तभी नबी कैसी प्यारी दुआ पढ़ते थे इफ्तार के बाद, ज़हबल ज़मा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, और रगें तर हो गई, रगें तर हो गई, ये अपना मजा। फरमाया वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह ताला, और पूरे दिन के रोजे का सवाब अल्लाह के दफ्तर में लिख लिया गया। असल अजर तो क़यामत में मिलेगा, मैं कहता हूं वो ना भी मिलता तो एक अजर तो अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। प्यास के वक्त पानी का, भूख के वक्त खाने का जो मजा है वो बगैर भूख और बगैर प्यास के खाने और पीने में नहीं है। और ये फितरी लज्जतें हैं, इनका ऑल्टरनेट और इनका नेमुल बदल अल्लाह ने दुनिया में रखा ही नहीं है। फरमाया एक अजर, एक लज्जत रोजेदार को इफ्तार के वक्त मिलती है, और एक लज्जत आखिरत में मिलेगी जब उसको अजर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के क़याम को यानी तरावी और तहज्जुद की भी फजीलत बयान की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में दिन के रोजे की फजीलत भी बयान की। एक रोजा भी अगर छोड़ दिया बगैर उज़र के, पूरे साल रोजे रखोगे रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए घरों में खवातीन को भी समझाएं, अपने जो बच्चे जो 10 साल या 11-12 साल की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, छोटे बच्चों को नहीं रखवाने चाहिए, तो थोड़ा सा मिच्योर हो चुके हैं, उनको भी आदत बनाएं रोजों की, और खुद भी हिम्मत करें। ये बहार है जो अल्लाह ने मुसलमानों को दी है, इससे हम अल्लाह के इंशाअल्लाह करीब हो जाएंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की। बेहिसाब है रोजे का अजर, बेहिसाब है, लेकिन कंडीशनल है, शर्तिया है। कब बेहिसाब है सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तवील रिवायत मुस्लिम की हदीस से आपने फरमाया और कहा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, और आप फरमाते हैं और कहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, ये हदीस हदीस क़ुदसी है, अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल, तुम्हारा रब तुमसे फरमाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है और कहता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के। आदम की औलाद जो भी अमल करती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इनका तमाम अमल उनके अपने ज़ात के लिए, सिवाय रोज़े के। फ़इन्नहु ली, इसलिए कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी भी, और इसका अज्र मैं दूंगा। क्या फरमाया अल्लाह ने, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, रोज़ा मेरे लिए है। और वाकई में रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए होता है ना। एक छोटे से बच्चे को आप देखिए, जिसने रोज़ा रखा हो और थोड़ी बहुत समझ रखता हो, उसको अकेले में लीजिए और उसको रिश्वत दीजिए कि ये खा लो, कोई नहीं देख रहा। खाता है क्या? खाता है बच्चा? बोलता नहीं, मैं नहीं खा सकता, रोज़ा हूँ मैं, है ना। तो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा ना, छुप के खा सकता ना इंसान। ऐसे कितने लोग हैं जो छुप कर रोज़ा रखते हैं और खाते हैं पीछे? नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं। मैं समझता बहुत ही बदतरीन आदमी जो ऐसा करता हूँ, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है ना। तो रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए ना, ये अलामत है उसकी कि बच्चे भी नहीं खाते। इस हद तक जो है ये वो है। फ़इन्नहु ली, इसलिए कि रोज़ा अल्लाह फरमाता मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और इसका अज्र तो मैं ही दूंगा। आगे फरमाया, रोज़ा आँख से ढाल है, रोज़ा रखकर अपने आप को जहन्नुम की आँख से बचा लो। रोज़ा आँख से ढाल है, तो जिस रोज़ तुम रोज़ा रहो, अब रसूलुल्लाह फरमा रहे रोज़ा आँख से ढाल है कब? जिस रोज़ तुम रोज़ा रहो तो फहश गोई ना करे। तुम में से कोई अगर रोज़ा हो तो फहश गोई ना करे। फहश गोई समझते हैं आप? बुरी बातें, गंदी बातें, ओछी बातें, गलीज़ बातें। तो तुम में से जब कोई शख्स रोज़ा हो, फहश गोई ना करे, बेहुदा बातें ना करे, ऊट पटांग बातें ना करे, जिससे दिलों को तकलीफ होती है, इंसानों को तकलीफ होती है, लोग चिढ़ते हैं। ऊट पटांग बेहुदा बातें ना करो, ना करो। और आगे फरमाया बेहुदा कलामी ना करो। इसी तरह गाली गलौज ना करो, गाली मत दो। रोज़े का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इसको जहन्नुम से ढाल बनाना चाहते हो आँख से, तो ये करना पड़ेगा तुमको। तो जो है उसमें जो है गाली गलौज ना करे और लड़ाई झगड़ा ना करे। और जब रोज़ेदार से कोई लड़ने आए तो सिर्फ इशारे से कह दे, मैं रोज़े से हूँ, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। कंडीशनल है रोज़े का सवाब। ये सब करना पड़ेगा मुझे और आपको। बदकलामी नहीं होंगी, गाली गलौज नहीं होंगी, बुरी बातें नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, बेहुदा बातें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और कोई आए भी तो भाई मैं नहीं कर सकता, मैं रोज़े से हूँ, आप कह देंगे। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, सुनिए, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, और रोज़ेदार की मुँह की हवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़े क़यामत मुश्क से ज़्यादा महबूब होंगी। हालांकि उसमें बदबू आती है ना, इसलिए कि हम भूखे होते हैं। भूखे होने से क्या होता है, हवा सांस जब लेते हैं तो उससे जिस्म में बो हो जाती है।
تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. اس کو زیادہ پسند کیا؟ اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے بھی اس سے زیادہ محبوب ہوں گی, پسندیدہ ہوں گی. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا. اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے, خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا. وہ دوسرا پارٹ اس کا بھی باقی ہے. جب اپنے رب سے ملیں گا, جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی, تو وہ خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا مومن. اب اندازہ لگائیے, آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا, کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے. آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا, تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ, ہے نا. اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا, امیدیں اور بڑھ جاتی ہے. ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے, کچھ نہ کچھ تو دیں گا, کروڑ پتی ہے, 1000 پتی ہے, پتہ نہیں کتنا پتی ہے, اتنے پیسے اس کے پاس, اب کچھ نہ کچھ تو دیں گے. دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا, او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی, ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا, کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا. اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے, تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے, اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس, پہلے انسان سے آخر انسان, اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دیں, یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر, تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کے, اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی. مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی. حالانکہ اول ان سے آخری جن, اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے, تب بھی رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے, کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے, اس رب سے کیا خواہش ہے, کم از کم کچھ نہیں, سب سے چھوٹی جنت تو مانگی لوں گا, کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں, ہے نا. تو اندازہ لگائے کیا اجر ہوگا, اللہ ہی جانتا ہے بھائی, میں نہیں جانتا ہوں, نہ حدیث میں بتایا گیا, نہ اللہ رب العزت نے بتایا, نہ رسول اللہ نے بتایا, لیکن بڑا اجر ہے, چھپا کر رکھا گیا. اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا. ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے روزے دار ہے, بول سکتا ہے کہ نہیں, تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا, تمہارے لیے اسپیشل ملیں گے. نماز دکھ رہی ہے, جا رہا ہے, وضو کر رہا ہے, کھڑا ہے, مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے, اس کے خاندان والوں کو پتا ہے ہم کو زکات دی. حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا, حج کر رہا ہے. ٹھیک, روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں. ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں, یہ الگ بات ہے, رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو میں روزے دار ہوں گا ہی, لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے. تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے, بالکل ڈھکا چھپا, اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا, خوش ہو جائے گا انسان, اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائے گا. آپ اپنے رب سے امید کر سکتے ہیں, کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں, ہے نا. تو بہت بڑا اجر ہے روزے کا, یاد رکھیں بہت بڑا اجر, لیکن اس کی صحت برابر ہو. جیسے میں نے کہا بےہودہ باتیں نہیں, بد کلامی نہیں, فحش نہیں.